कहते हैं कि शून्य से शिखर तक का सफर तय करते वक्त फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे उतने हुए भी या नहीं। तारीख 22 दिसंबर 1972। हरियाणा का इतिहास करवट बदल रहा था। एक और जहां इस दिन हिसार से अलग होकर भिवानी के रूप में हरियाणा को एक नया जिला मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर सांगवान इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक श्री राजेश सांगवान जी का जन्म यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर चरखी दादरी जिले के एक छोटे से गांव गुडाना कला में एक कृषक परिवार में हुआ था। पिता डॉक्टर ताराचंद सांगवान नेवी से रिटायर्ड थे। 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे श्री राजेश सांगवान की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में अभी चल ही रही थी कि सन 1984 में पिता का साया उनके सर से उठ गया। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद बड़े भाई डॉक्टर विजय कुमार सांगवान अपना मानसिक संतुलन लगभग खो बैठे थे। खैर, पारिवारिक मदद की बदौलत वे जल्दी ही इस दौर से बाहर भी आ गए। शायद घर में वरिष्ठतम होने की जिम्मेदारी का एहसास उन्हें भली भांति मालूम था। सपने देखने की आदत और उस सपने को दिल से लगाकर काम करने की ताकत राजेश जी को बचपन से ही थी। हालांकि टाट पर बैठकर तख्ती पर लिखने वाले बच्चों में से वो भी एक थे। पहले कक्षा 8वीं और फिर कक्षा 10वीं में मेरिट के साथ स्कूल टॉप करने वाला यह होनहार लड़का कॉलेज की पढ़ाई के लिए सन 1990 में हिसार के डीएन कॉलेज चला गया। इसे राजेश सांगवान जी का सौभाग्य कहें या फिर उनके बड़े भाई डॉक्टर विजय कुमार की जीवटता के डीएन कॉलेज हिसार में श्री राजेश सांगवान की पढ़ाई उनके बड़े भाई डॉक्टर विजय कुमार के अथक प्रयासों का ही नतीजा था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका चयन सन 1991 में इंडियन नेवी के एविएशन ब्रांच में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के 3 साल के बाद 14 फरवरी 1994 को वे श्रीमती कृष्णा देवी के साथ परिणय सूत्र में बंधे, जो उनकी भाभी श्रीमती सुरेश देवी की रिश्ते में छोटी बहन है। इस बीच 4 अक्टूबर 1995 को उनके बेटे आशीष का जन्म हुआ। ठीक 6 वर्षों के बाद 30 जून 2001 को बेटी रिंकल की पैदाइश के बाद सांगवान फैमिली में चीजें तेजी से बदलने लगी। इस बीच नेवी में अपनी सर्विस के दौरान राजेश सांगवान जी ने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने का बीड़ा उठाना भी शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में सन 2001 में उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भतीजे दिनेश सांगवान को और फिर सन 2004 में अपने छोटे भतीजे मनीष सांगवान को नेवी में नौकरी की राह दिखाई और समाज को एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया कि सांगवान परिवार संयुक्त परिवार की श्रेष्ठतम मिसाल है। सन 2006 में सांगवान परिवार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी साल नेवी से श्री राजेश सांगवान के रिटायरमेंट के बाद सांगवान परिवार नए घर में रोहतक शिफ्ट हो गया। 2006 में ही श्री राजेश सांगवान ने दिनेश सांगवान और श्रीमती मनीषा सांगवान को परिणय सूत्र में बांधने का काम किया।
इस बीच सन 2007 में श्री राजेश सांगवान का चयन हिसार जिले के राखीगढ़ी में स्थित ITI में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर के पद पर हो गया। जी हाँ, मैं उसी राखीगढ़ी की बात कर रहा हूँ जो पुरातत्व विभाग की दृष्टि से आजकल पूरे देश में चर्चित है। हालात के थपेड़ों के साथ अक्सर आपने लोगों के सपनों को टूटते बिखरते देखा होगा। ऐसा माना भी गया है कि चुनौती सबके लिए एक सी होती है, मगर हौसले सबके अलग अलग। वो कहते हैं ना कि सारा खेल माइंडसेट का है। राजेश जी के दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश दबी हुई थी कि क्यों ना बच्चों को डिफेंस की कोचिंग दी जाए। सन 2007 में सुखपुरा चौक के किराए के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ यह सफर भरत कॉलोनी से होता हुआ देव कॉलोनी और फिर वर्तमान में विटा मिल्क प्लांट के नजदीक स्थित द सांगवान डिफेंस एकेडमी के नाम से पूरे हरियाणा में जाना जाने लगा। देखते ही देखते यहाँ न सिर्फ पूरे हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान से भी छात्र आने लगे। अब तक लगभग 5000 से भी ज़्यादा छात्रों का चयन देने वाला सांगवान डिफेंस एकेडमी उत्तर भारत के सबसे बड़े आवासीय संस्थानों में से एक है। सन 2012 के आते आते उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई डॉक्टर विजय कुमार के सपनों को साकार करते हुए गुडाना गांव से रोहतक में खुद के मकान का गौरव दिया। तो वहीं सन 2016 में दिनेश सांगवान नेवी से रिटायर्ड होकर रोहतक आ चुके थे। सन 2017 में अपने छोटे भतीजे मनीष के विवाह प्रोमिला से कराने के साथ साथ उन्होंने दिनेश के लिए मकान के रास्ते खोल दिए। और यह सब कुछ संभव हो सका सांगवान परिवार की वरिष्ठतम मुखिया श्रीमती धर्मा देवी के आशीर्वाद एवं उनके दिए संस्कारों की बदौलत। आज के समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित 85 वर्षीय श्रीमती धर्मा देवी हमारे बीच मौजूद हैं। हम सब की ओर से उन्हें सादर अभिनंदन, प्रणाम। कहते हैं कि मनुष्य के नर से नरोत्तम बनने की प्रक्रिया में बाल्यकाल के संस्कारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजेश जी के मन के किसी कोने में एक कसक अब भी थी कि काश अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त एक विद्यालय हो जहां के बच्चों में संतुलित, समन्वित और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो और वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अगर कोई दूसरा कारण टटोलने की कोशिश करें तो श्री राजेश सांगवान की वो दूरदृष्टि थी जिसमें उन्होंने अपनी डिफेंस एकेडमी में काम करते हुए एक बड़ी कमी को भांप लिया था। उन्होंने महसूस किया था कि आजकल बच्चों की मार्कशीट में परसेंटेज का ग्राफ जितना ऊंचा होता है, धरातल पर उनकी नॉलेज का स्तर उतना ही कम। इसी खाई को पाटने की चाहत उनके मन में हिलोरे मार रहा था। इस बीच सांगवान परिवार का हर सदस्य द सांगवान इंटरनेशनल स्कूल के सपने को पूरा करने में जी जान से जुटा हुआ था। सन 2020 वो दौर जब समूचा विश्व कोरोना महामारी की भयंकर चपेट में था और जो हम सब के लिए भी किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। इस बीच उनके कुछ विरोधियों ने अपनी धूर्त चालों से उन्हें अस्थिर करने की पुरजोर कोशिशें की, मगर श्री राजेश सांगवान के इरादे अटल थे और हौसले हमेशा की तरह बुलंद। आखिरकार उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि हौसलों ने उड़ान भरी और एक नज़ारा जो सबके सामने उभरा वो था सन 2021 में द सांगवान इंटरनेशनल स्कूल। उन्होंने
सांगवान डिफेंस एकेडमी का पूरा दायित्व अपने दोनों भतीजों दिनेश और मनीष को सौंपकर अपनी पूरी ताकत स्कूल में झोंक दी। आज यह विद्यालय 2 वर्षों के अल्प समय में ही स्नेह, अपनत्व और निष्ठा से सुव्यवस्था, सुशिक्षण एवं सर्वोन्मुखी विकास के सहारे देश के भावी कर्णधारों को निरंतर की ओर प्रगतिशील करने की दिशा में समूचे रोहतक शहर में अग्रणी है। यह महज एक इत्तेफाक है कि आज की यह सांस्कृतिक संध्या जहां इस विद्यालय का पहला शो है, वहीं यह वर्ष हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री राजेश सांगवान जी की गोल्डन जुबली ईयर का भी साल है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, यही हम सब की दुआ है।